ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली चलेगी वो है 17/10/2021 17 अक्टूबर 2021 और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 7/11/1999 7 नवंबर 1989। तो मुरली का टॉपिक है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना, एंड इन इंग्लिश इज easy and elevated sustenance through the three relationships. Easy and elevated sustenance through the three relationships. वो तीन संबंध हम ईश्वरीय बच्चों के कौन से हैं परमपिता परमात्मा के साथ, जिससे वो हमारी सहज और श्रेष्ठ पालना करते हैं, रूहानी पालना, दिव्य पालना करते हैं। कभी ऐसा सुनने में आज तक ये आया नहीं ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी के अलावा कि ईश्वर भी अपने बच्चों की पालना करते हैं और ईश्वर के भी बच्चे हैं। वो है रूहानी पालना और दिव्य पालना। और वो ईश्वरीय बच्चे जो हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, पद्मा पदम भाग्यशाली, जिनकी पालना, रूहानी पालना, दिव्य पालना स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान शिव इस सृष्टि के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग में आकर करते हैं। वो श्रेष्ठ दिव्य पालना, सहज पालना कौन सी है? कौन से संबंधों से अपने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चों की आकर पालना करते हैं और क्यों करते हैं? क्या हमें वो श्रेष्ठ पालना अनुभव होती है? बाबा ये भी कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले जो बच्चे थे जिन्होंने ईश्वरीय प्रेम, रूहानी प्रेम, रूहानी परम पिता परमात्मा से रूहानी परमात्म स्नेह पाया था, उन बच्चों के दिल के किसी ना किसी कॉर्नर में रूहानी परमात्म स्नेह के अंश थे और रूहानी स्नेह था, जिसके कारण उस रूहानी स्नेह ने हम बीकेस को, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चों को दिव्य जन्म दिया और हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए थ्रू ब्रह्मा बाबा। तो उसके बाद दिव्य जन्म देने के बाद जैसे लौकिक में होता है, मां बाप अपने बच्चे की पालना करते हैं, तो उसके बाद पालना कैसे करते हैं? अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, वरदान देते हैं और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स कॉलेजेस में भेजते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े बन के उनका नाम रोशन करें, ताकि जो उनका एम्बिशंस होता है वो अपने एम्बिशंस को पूरा कर ले। इन द सेम वे, इसी प्रकार अलौकिक जन्म, जो रूहानी स्नेह ने हमको दिव्य जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया, इस पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको अलौकिक जन्म दिया, दिव्य जन्म दिया। तो उस दिव्य जन्म के बाद परमात्मा हमारी पालना करते हैं, बड़ी ही सहज और श्रेष्ठ पालना, दिव्य पालना करते हैं। वो पालना कैसे करते हैं? और उसके बाद पालना में हमें अपने स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में स्वयं टीचर बन जाते हैं, परम शिक्षक हमारे बन जाते हैं, भगवान हमारा बाप बन जाता है, भगवान हमारा परम शिक्षक बन जाता है, वही हमको पढ़ाते हैं और एम ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं, जो कि एम ऑब्जेक्ट इतना ऊंचा है जो कि हमको लौकिक दुनिया में सुनने में नहीं आता। लौकिक दुनिया में हम कहते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर यहां तो कुछ और ही देखने को मिला, जो परमपिता परमात्मा ने अपने एज परम शिक्षक अपने बच्चों को एम ऑब्जेक्ट देते हैं। बच्चे, तुमने इस नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, यह तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। इतना हाईएस्ट एम ऑब्जेक्ट कभी सुनने में नहीं आता लौकिक जीवन में। फॉर द लास्ट 63 बर्थ हमने कभी सुना नहीं। और इतना जो ऊंचा
एम ऑब्जेक्ट परमात्मा देते हैं, वो एक रूहानी नशा हम बच्चों के अंदर पैदा करता रहता है, जिस नशे से हम अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं तो मन ही मन हम अपना डांस भी करते हैं कि हमने ये बनना है। इतना बड़ा एम ऑब्जेक्ट परमात्मा ने हम दे दिया, जबकि इतनी करोड़ों की इस सृष्टि में दुनिया रहती है, उनको पता ही नहीं इस एम ऑब्जेक्ट का। तो ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, ऊंचते ऊंच एम ऑब्जेक्ट हम बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का रख देते हैं। तो उस एम ऑब्जेक्ट को सहज मिल जाए तो हमारी सहज और श्रेष्ठ पालना कैसे करते हैं, कैसे हमको पढ़ाते हैं, कैसे हमारा बचपन में दिव्य जन्म होता है, कैसे पालना करते हैं, कैसे स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, कैसे हमारा एम ऑब्जेक्ट पूरा करते हैं और हम उस एम ऑब्जेक्ट को सहज प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं सहज, सहज और श्रेष्ठ। सहज, स्वयं भगवान सहज वर्ड यूज करते, हम ही इसको डिफिकल्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें डिफिकल्ट बनाने की आदत, संस्कार फॉर द लास्ट 63 वर्ष पड़े हैं, 63 जन्मों से हम मेहनत करते आते हैं। तो मेहनत करने के कारण, उसके वश, मेहनत करने के संस्कार के वश होकर हम जो सहज पालना प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ पालना भगवान के शब्दों में तुम्हें मैं देता हूं, उसको हम डिफिकल्ट कर लेते हैं। तो भगवान ये कभी नहीं चाहते मेरे बच्चे मेहनत करें। तो बाबा अपने बच्चों की मेहनत को समाप्त करने के लिए कहते हैं, बच्चे सहज और श्रेष्ठ पालना करता हूं 3 संबंधों से। अब देखते हैं कैसे हमारी पालना होती है। तो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, आके पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, वरदान भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं। तो वरदान कैसे देते हैं, देखिए इस गीत के साथ ही अपनी रूहानी स्थिति बना लीजिए। संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर। तो बाबा के गीत भी हमारी दिव्य पालना करते हैं। तो बाबा कैसे कैसे 3 संबंधों से पालना करते हैं, आइए देखिए। आज विश्व स्नेही बाप दादा, चारों ओर के बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विश्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। विश्व स्नेही बाप दादा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा सारे विश्व के स्नेही हैं, सारे विश्व को प्यार करते हैं, चाहे वो भक्त आत्माएं हैं, चाहे हम ज्ञान आत्माएं हैं, सारे विश्व को प्यार करते हैं। आफ्टर ऑल तो वो सारी आत्माओं के पिता ही हैं। सारी आत्माओं के पिता होने के कारण सारे विश्व की आत्माओं को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। इसलिए बाबा क्या कहलाते हैं? विश्व स्नेही। तो विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जहां जहां पर भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो
और भक्त आत्माएं, बाप स्नेही बच्चे जो हैं, उनको बाबा देख रहे हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। दोनों का स्नेह एक दूसरे से ज्यादा है, दोनों क्लेम करते हैं। बाबा कहते मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं, बच्चे कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा प्रेम बाबा करता हूं। तो बाबा का स्नेह अपने बच्चों प्रति अति है, अति स्नेह है, अपार स्नेह है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। अब देखिए, स्नेह जो है एक किस्म के पंख हैं जो हमारे मन को और तन को लगे, बाबा लगा देते हैं। वो स्नेह हमारे मन के पंख हैं, तन के पंख हैं, और वो अलौकिक पंख हैं, दिव्य पंख हैं, जिसके कारण हम बाबा की तरफ खिंचे आते हैं। पिछले 63 जन्मों से हमें कुछ नहीं पता होता। जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं, संगम युग की रचना करते हैं, तो हमें खिंचाव होने लगता है, क्योंकि वो स्नेह के अंश जो हमारे परमपिता परमात्मा ने आज से 5000 साल पहले हमारे में डाले थे, वो उजागर होने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम अपनी अपनी जगह से उठते हैं, तो बाबा के साथ स्नेह अलौकिक पंखों के साथ, स्नेह के अलौकिक पंखों के साथ बाबा से के समीप आ जाते हैं। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है। ये देखिए, स्नेह है, बाबा से प्रेम है, बाबा का हमसे प्रेम है, जिसके कारण हमारा रूहानी बर्थ हो जाता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है, ऐसा मैग्नेट है, जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, स्नेह ही निमित्त बनता है। रूहानी स्नेह जो हमारा बाप के प्रति है और बाप का हमारे प्रति रूहानी स्नेह है, दोनों तरफ से आकर्षण होता है, तो हम बाप की तरफ चले जाते हैं, बाप हमारी तरफ आ जाता है। तो इस तरह हमारा एक रूहानी बर्थ हो जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। जब भी हम बाबा से मिलते हैं, वो स्नेह के कारण ही होता है। ये स्नेह हमारा जो होता है, वही निमित्त बनता है बाप से मिलने के लिए। परमात्मा की ओर जो हमारा आकर्षण होता है, वो स्नेह के कारण ही हम बाबा को मिलते हैं, जिसके कारण हमारा स्नेह मिलन होता है। रूहानी परमात्म स्नेह ही आप ब्राह्मणों को जन्म दिया। देख लीजिए, बाबा स्वयं कहते हैं, रूहानी परमात्म स्नेह होने के कारण, रूहानी परमात्म स्नेह होने के कारण आप ब्राह्मणों को ये दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म दिया गया है। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। परमात्मा देखिए, स्नेहमयी सूरतें, एक एक बच्चा जो है परमात्मा से, भगवान से प्यार होने के कारण बाबा प्यार की सर्च लाइट से अपने अपने बच्चों की स्नेहमयी मूर्तों को देख रहे हैं। लविंग इमेजेस, लविंग पिक्चर्स को देख रहे हैं। बाबा स्नेहमयी सूरतें हमारी देख रहे हैं सर्च लाइट द्वारा। और सर्च लाइट कौन सी है? वही स्नेह की लाइट है। प्यार की सर्च लाइट से बाबा अपने अपने बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। चारों ओर के बच्चों के दिल में जो गीत परमात्मा के प्रति होते हैं, जो मुरली से महावाक्य पढ़े होते हैं, जो गीत अंदर चल रहे होते हैं, वो दिल का मीत जो होता है, बाप दादा हार्ट्स फ्रेंड, जो बाप दादा वो अपने बच्चों के दिल के गीत सुनते रहते हैं। जो जो बाबा की महिमा बच्चे करते हैं, वो सारे गीत बाबा तक पहुंचते हैं और बाप दादा अपने बच्चों के दिल के स्नेह के गीत सुनते रहते हैं। और उस स्नेह के रिटर्न में बाबा, आप देखिए, बाबा की आप महिमा करो और बाबा कुछ दे ना, ये कभी हो नहीं सकता। तो बाबा वरदान तो देंगे ना। स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। कौन से वरदान दे रहे हैं? अब वरदान ले लीजिए, अब वरदान लीजिए। बाबा से वरदान लेने के लिए तैयार हो जाइए और इन सभी वरदानों को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि इन वरदानों ने ही आपकी पालना करनी है। इन वरदानों ने ही आपकी पालना करनी है। ऐसे वरदान ही बाबा कहते हैं आपकी पालना करते हैं। कौन से वरदान? जिससे सहज और श्रेष्ठ पालना होती है।
सदा के प्रदाता। खुश नसीब भव। अब वरदानों से झोली अपनी भरते जाइए, बुद्धि रूपी झोली को वरदानों से भरते जाइए, यही आपकी पालना करेंगे। सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, अंदर बिठा लीजिए और खुश हो जाइए और इसी से पालना लीजिए। यह सहज और श्रेष्ठ पालना है, कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं। जो जो स्नेह आप बाबा से करते हैं, जो जो स्नेह के गीत गाते हैं, तो बाबा जो दिल का मीत है वो सुनते हैं और उन स्नेह के गीतों के रिटर्न में बाबा वरदान देते हैं अपने बच्चों को। सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। मजा आया ना? कितने खुश नसीब हम बच्चे हैं कि बाबा हमारी खुशी की कामना करते रहते हैं और वरदान देते रहते हैं। और वरदान संगम, इस परशोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को ही मिलते हैं। और ऐसी जो दिव्य पालना संसार में, सारी सृष्टि में, हम ब्रह्मा कुमारी बच्चों के अलावा किसी की नहीं होती। कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। बाबा कहते सदा खुश नसीब भाव, सदा खुशनुमा भाव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भाव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भाव। मे यू ऑलवेज हैव द फॉर्चून ऑफ happiness, may you always remain happy, may you always remain happy in the nourishment of happiness, may you always be full with the treasures of happiness. इसको याद रखिए और खुश नसीब बनिए और खुशनुमा मूड में रहिए और इसी खुशी की खुराक से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बाबा ने खुराक दे दी और खुशी के खजाने से संपन्न भाव, खुशी का ये खजाना, ये आपकी धन दौलत और संपत्ति बन जाएगी। और इसी मूड में रहिए, यही पालना है जो बाबा कहना चाहते हैं। सतगुरु के रूप में बाबा ने ये वरदान दे दिए आपको और इसी वरदानों में पलना है। सीखने वाली यही बात है। इस वरदान को फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, बिलीव करना है, फील करना है, फिर इसको अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। ये वरदान आपके जो आप प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे तो सृष्टि की रचना होती जाएगी, क्योंकि आपकी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। आपकी श्रेष्ठ स्थिति से सृष्टि बनेगी। इतना याद रखें, हमारी श्रेष्ठ स्थिति से ही श्रेष्ठ सृष्टि बनती है। आगे बाबा कहते हैं रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया है। ये जो दिव्य जन्म हुआ है रूहानी स्नेह के कारण ही हुआ है। स्पिरिचुअल लव गेव यू डिवाइन बर्थ। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। अब हमारी पालना ऐसे ऐसे वरदानों से हो रही है, वरदाता के, जिसको हम सतगुरु कहते हैं। पालना सभी को बाप द्वारा एक जैसी ही मिलती है, सबको वरदान दे दिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। अब हमने इनको प्रैक्टिकल रूप में कैसे धारण किया इस वरदान को, हर बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको धारण करता है तो नंबरवार बन जाता है। वैसे बाबा क्या कहते हैं, तीन संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। स्वयं भगवान कह रहे हैं ये तीनों संबंधों की पालना। तीन संबंध कौन से हैं? बाप, टीचर, सतगुरु। ये तीनों संबंधों की जो पालना है बड़ी ही ऊंची स्थिति वाली है। और सतयुगी जो सतयुगी स्थिति होती है, आनंदमय स्थिति होती है, अति इंद्रिय सुख की स्थिति होती है, ऐसी पालना है और बड़ी ही सहज है, बहुत ही अति श्रेष्ठ और सहज है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान कोई मैनिपुलेट नहीं करते। हम लौकिक में बातों को मैनिपुलेट करते हैं। लौकिक में हम जानते हैं कि हम जानते हुए कि किसी की स्थिति ऐसी नहीं है, किसी बच्चे ने ये पोजीशन नहीं ले सकता, हम भी फिर भी उसको मैनिपुलेट करके उसको लौकिक में कहते नहीं तेरी ये पोजीशन आ जाएगी, तेरी हाईएस्ट पोजीशन एग्जाम में आएगी।
पर भगवान ऐसे नहीं कहते। भगवान को मैनिपुलेशन की क्या जरूरत है सृष्टि रचता को? वो तो सिंपली सच बोलते हैं, सत्य सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, तो वो मैनिपुलेट नहीं करते। वो कहते हैं ये श्रेष्ठ पालना है और सहज पालना है। इन संबंधों से कौन कौन सी पालना होती है? 3 है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है। तभी बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तो वर्षे की अगर हमें स्मृति रहती है कि 21 जन्मों के लिए हमें स्वर्ग की रजाई मिलती है, 21 जन्मों के लिए नर नारायण की स्थिति हमारी बनती है, हम संगम युग से हम सूर्यवंशी बनते हैं। बाप दादा कहते हैं वो वर्षा याद करो। उस वर्षे को याद रखोगे तो तुम्हारी सहज और श्रेष्ठ पालना होती रहेगी, सतयुगी पालना होती रहेगी, आनंदमय स्थिति की पालना होती रहेगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहते मुश्किल इसलिए नहीं है, बाबा स्वयं भगवान कह रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि मुश्किल नहीं है, आसान है, तो भगवान ही मुश्किल को आसान कर देते हैं, क्योंकि भगवान के महावाक्य है। इतना निश्चय अगर हो तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं बच्चे कोई मुश्किल नहीं है। अगर वर्षे को स्मृति में रखते हो तो तुम्हारी दिव्य पालना, श्रेष्ठ पालना और सहज होती जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। स्वयं भगवान कह रहे हैं निश्चय। नंबर 2, दूसरा रिलेशन, पहला बाप का रिलेशन, दूसरा परम शिक्षक। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना से भी कोई मुश्किल नहीं है। जो भगवान स्वयं शिक्षक बन के आए हुए हैं, भगवान शिव हमारे शिक्षक बन गए हैं। वो 2 शब्दों की जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, अलफ और बे को याद करो। मन मना भव, मध्याजी भाव की जो पढ़ाई है उसको याद, उसकी पालना से में भी कोई मुश्किल नहीं है। वर्षे को याद करो। बाप जो 2 शब्दों की पढ़ाई करते उसका मनन चिंतन करो, मंथन करो। तो मनन करते समय, मंथन करते समय बाप की पढ़ाई का पुरुषार्थ करते समय उसको पढ़ाई में ही अपना स्वरूप बनाते हुए याद करना है, और वो बहुत ही आसानी से पालना, हमारी बड़ी ऊंची स्थिति की पालना सहज बाबा करते हैं। तो तीसरा रिलेशन जो है सतगुरु का रिलेशन भगवान शिव से हमारा है। तो सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। भगवान कहते हैं सतगुरु हमें वरदानों से हमारी पालना करते हैं। जैसे अभी ही वरदान दिए थे, सदा खुश नवाब भाव, खुश नसीब भव। तो ऐसे वरदान देकर उनकी आप एक्सपीरियंस कीजिए, उसको बिलीव कीजिए, उसको फील कीजिए। वो जो फीलिंग अनुभूति होगी उससे बड़ी ही सहज पालना होगी। बाबा कहते बड़ी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति की पालना होगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाबा स्वयं भगवान कहते हैं। तो बाप दादा द्वारा वर्षे से पालना, शिक्षा द्वारा पढ़ाई से पालना, सतगुरु के वरदानों की अनुभूति की पालना। अब देखिए बाप ये कहते हैं हमें वर्षा 24 आवर्स याद रहना चाहिए, वो हमारी पालना करेगा। बाप की 2 शब्दों की पढ़ाई मन मना भव हमें सदा याद रहना चाहिए। उस पढ़ाई से भी पालना में कोई मुश्किल नहीं है। सतगुरु के वरदान जो हमारे अंदर चलते रहें, वो वरदानों से हमारी पालना होती रहे, कोई मुश्किल नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं। तो वो वरदानों से हमारी पालना हो सकती है। बाबा की पढ़ाई के मनन चिंतन से पढ़ाई हो सकती है। वर्षे का मनन चिंतन करते रहो, उससे हमारी सहज पालना और श्रेष्ठ पालना हो जाती है। हम ऊंची स्थिति में रहते हैं, सतयुगी स्थिति में रहते हैं। हमारे संकल्प बोल कर्म सतयुगी हो जाते हैं, जिसके कारण सृष्टि भी साथ साथ वैसी ही बनती जाती है और हमारे भाग्य से अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनता जाता है, क्योंकि हमारी संकल्प बोल कर्म सतयुगी हो जाते हैं। जब सतयुगी संकल्प बोल कर्म होंगे तो हमारी सृष्टि की भी स्थापना वैसी ही होती जाएगी। अन्य आत्माओं का भी भविष्य हमारी संकल्प बोल और कर्म से होता जाएगा। तो हमारी पालना, बाबा हमारी पालना के साथ साथ अन्य आत्माओं की पालना भी करते जा रहे हैं। हमारी जो स्थिति बाबा इतनी ऊंची बना देते हैं, इतनी ऊंची स्थिति की पालना वाली इतनी ऊंची श्रेष्ठ बना देते हैं, तो उससे सृष्टि की भी साथ साथ
श्रेष्ठ रचना होती जाती है। बाबा एक काम नहीं कर रहे, साथ साथ क्या है, नई सृष्टि की रचना थ्रू हिज स्टूडेंट्स, थ्रू हिज चिल्ड्रन करते जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए बाबा आगे क्या कहते हैं, मैंने तो तुमको सहज बता दिया, भी कोई मुश्किल नहीं। वर्षे का मनन चिंतन करो, वर्षे की स्मृति रखो, पढ़ाई का मनन चिंतन करो, वरदान का मनन चिंतन करो और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, उनकी फीलिंग्स करो, उनको फीलिंग्स में लाओ, उनको एक्सपीरियंस करो सारा दिन, तो तुम्हारी इतनी दिव्य पालना होती जाएगी, ईश्वरीय पालना होती जाएगी। जिनकी ईश्वरीय पालना हो उनकी ऊंची स्थिति कितनी होगी। तो ये जो इनकी जो कलेक्टिव वाइब्रेशंस होंगी इन बच्चों की, वो एक कलेक्टिव जो सृष्टि रची जाएगी वो भी श्रेष्ठ बन जाएगी। सतयुगी संकल्प बोल कर्म से सतयुगी सृष्टि की रचना। आगे बाबा कहते हैं, लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हों की धारणा में कमजोरी है, पूरी तरह धारण नहीं करते, तो इसके कारण क्या है, इतनी सहज जो मैं पालना करती हूं उनको मुश्किल लगती है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। पिछले 63 जन्मों से मेहनत करने के संस्कार होने के कारण जो मैं उनके लिए आसान करता हूं उसको भी वो उस मेहनत के संस्कार के मजबूर होने के कारण वो सहज पालना प्राप्त नहीं करते, क्योंकि धारणा की कमजोरी है ना। धारणा की कमजोरी होने के कारण अधीन हो जाते हैं, मेहनत के संस्कार के अधीन हो जाने के कारण सहज पालना नहीं करते, बल्कि मेहनत के संस्कार के अधीन हो जाते हैं। ऐसे मेहनत के संस्कार के अधीन परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। बाबा देखिए कमजोरी नहीं निकालते, नफरत नहीं करते, रहम करते हैं, ऐसे बच्चों पर रहम करते हैं। मैं तो सहज पालना का रास्ता बताता हूं, ये मेहनत के संस्कार के वश होकर सहज पालना प्राप्त नहीं करते और मेहनत के संस्कार के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है, कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी देख नहीं सकते। बाबा देखो इतना रहम दिल है, अपने बच्चों की कमी कमजोरी देख नहीं सकते, अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है। बाबा समझते हैं अगर मेरे परिवार में कोई कमी है तो वो मेरी ही कमी है, इसलिए बाबा कमी कमजोरी देख नहीं सकते। इसलिए बाप को घृणा नहीं आती लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। बाबा हॉरोस्कोप देखते हैं, अपने बच्चों की जन्म पत्री देखते हैं, और जन्म पत्री कैसे देखनी है वो हमें रास्ता विधि भी बताते हैं कि चेक कर लो। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। बाबा कहते हैं मैं जन्म पत्री देखता हूं कि बच्चों की तो मेहनत के संस्कार होने के कारण सहज और श्रेष्ठ पालना प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी धारणा में कमजोरी होती है। इस करके मुझे रहम ही रहम आता है उन पर, और उनकी जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है। और कई बच्चों की जन्म पत्री बहुत ही मुझे राहत देती है, रीअश्योर करती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, अपने आप को देखकर जान सकते हो तीनों संबंध की पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं जन्म पत्री अपनी चेक करो कि तीनों संबंधों से तुम पालना जो लेते हो भगवान से वो सहज और श्रेष्ठ लेते हो। आपकी धारणा जो है ऐसी धारणा है जिससे तुमको सहज और श्रेष्ठ पालना मिले, क्योंकि सहज पालना दो प्रकार की होती है। बाबा क्लियर करते हैं, एक तो है वरदानों से सहज पालना। बाबा ने वरदान दिया, खुशनुमा भाव, खुश नसीब भाव, तो ऐसे वरदानों से सहज पालना, इनको याद करो, इनके स्वरूप में बैठ जाओ, जब भी कोई बीके मिले एक दूसरे से डिस्कस करो तो सहज पालना। एक दूसरी होती है लापरवाही की पालना, वो भी सहज लगती है। लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। दो तरह सहज चल सकते हैं, एक तो है सहज पालना वरदानों से, दूसरी है लापरवाही से, डोंट केयर, इसमें भी सहज चलते हैं। वरदानों पर डिफरेंशिएट बाबा कैसे करते हैं, वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी। जो वरदानों से पलती हैं आत्माएं, अपनी पालना करती हैं, ईश्वरीय वरदानों से पालना करती हैं, बाबा कहते हैं वो
केयरफुल आत्माएं हैं। जो डोंट केयरफुल वो नहीं होगी, क्योंकि केयरफुल होने के कारण उनको कोई अटेंशन की टेंशन नहीं रहती। वो तो स्वरूप ही ऐसा उनका होता है कि वो केयरफुल रहती हैं। वरदान स्वरूप में आने के कारण उनको कोई भी टेंशन नहीं होती। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सर्कमस्टेंसेस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। यह ऐसी जो केयरफुल, जो सहज रूहानी वरदानों से आत्माएं पलती हैं, उनको बाप दादा और ब्राह्मण परिवार की हर प्रकार के सहयोग प्राप्त होता है। समय का सहयोग, साधन का सहयोग और सर्कमस्टेंसेस जो भी हैं उनके अनुसार उनको सहयोग मिलता रहता है, जो वरदानों से सहज पालना परमात्मा की प्राप्त करते रहते हैं। तो अब बाबा कहते हैं इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, बाबा ने ये क्लियर कर दिया कि बाप दादा स्वयं भगवान की मदद ऐसी आत्माओं को मिलती रहती है। इसको या अंडरलाइन कर लेना है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरे सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहयोगी बना देता है। जब हमें ये एहसास हो जाता है, फीलिंग आती है कि एक्सपीरियंस होता है कि मेरा हर काम बड़े ही सहज तरीके से होता जा रहा है, तो वो भगवान करा रहे होते हैं, भगवान का सहयोग मिल रहा होता है। तो जब भगवान का सहयोग मिल रहा होता है तो हमें भगवान याद आता है, उनके साथ हमारा योग सहज लग जाता है, तो हम सहज योगी बन जाते हैं। नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टेंस क्राइसिस आती है, साधन, समय, साथी कोई ऐसे मिल जाते हैं तो आधी भले होते चीटी समान है। कोई सर्कमस्टेंस आया, कोई परिस्थिति चीटी समान आई, कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया, वो चीटी समान थी। कोई साधन नहीं मिला, कोई समय के प्रमाण चीटी समान स्थिति आई। वो छोटी सी चीटी महारथी को भी, क्योंकि छोटी चीटी से हाथी भी खत्म हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। छोटी सी चीटी जो है महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित का मतलब बाबा ने बताया, अर्थात वरदानों की पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मूर्छित का मतलब बाबा ने बताया कि वरदानों की पालना से श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है, ईश्वरीय पालना की से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। हमारी स्थिति जो इतनी श्रेष्ठ पालना हो रही है, उससे हम एकदम नीचे गिर जाते हैं अपने मजबूरी और मेहनत के संस्कारों के कारण। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? इस तरह आप चेकिंग कर सकते हैं कि क्या बाबा का सहयोग कैसे मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है अगर हम वरदानों से बाबा के पलते रहते हैं, बाबा की पढ़ाई से पलते रहते हैं, बाबा की वर्षे की स्मृति से पलते रहते हैं, तो हमें ब्राह्मण परिवार का भी सहयोग मिलता है और बाबा का स्वयं भगवान का सहयोग भी मिलता रहता है। ये चेकिंग है, जन्म पत्री को चेक करने का रास्ता। तो अब बाबा अपने बच्चों को याद प्यार देते हैं। यह 3 संबंधों की पालना से पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। बाप याद प्यार दे रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, आप इसको एक्नॉलेज कर लीजिए। इसमें ऐसा याद प्यार संगम युग में ही मिलता है। सोच लीजिए पिछले 63 जन्मों में इवन इंसानों ने याद प्यार नहीं किया, तो इसको याद प्यार को भी आप, याद प्यार से भी आप अपनी पालना कर सकते हैं। इतनी सहज पालना बाबा हमारी कर रहे हैं संगम युग में। ईश्वरीय पालना हो बच्चों की, कभी ये सोचा था कि ईश्वरीय पालना होगी, हमारा दिव्य जन्म होगा, स्वयं भगवान हमारे साथ होंगे, भगवान शिव हमारे साथ होंगे, हर काम को सहज कर देंगे। ईश्वरीय पालना, नेवर थॉट। तो अब बाबा वरदान देते हैं और वरदानों से पलना है। बाबा ने यह भी रास्ता बताया है, यहीं से वरदान आप रोज उठा लीजिए और इसको सम्मान में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि बाबा अपने सम्मानधारी बच्चों को भी बहुत सम्मान देते हैं। क्या वरदान है? अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा, अपनी सतोगुणी दृष्टि मीन्स दिव्य दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। साक्षात्कार मूर्त भाव किससे? दिव्य दृष्टि से। अगर आपकी दिव्य दृष्टि होगी
तो अन्य आत्माएं जो सृष्टि की हैं उनकी दृष्टि और वृत्ति भी परिवर्तित हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपकी सतोगुणी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है। तो आपकी सतोगुणी दृष्टि जो साक्षात्कार मूर्त आपको बना देगी, वो कैसे? अन्य आत्माएं भी परिवर्तित हो जाएंगी, उनकी दृष्टि और वृत्ति भी परिवर्तित हो जाएगी। तो आप देखिए, आधार मूर्त आत्माएं हैं, देख लीजिए, अगर हमारी सतोगुणी दृष्टि बन जाती है तो सारी दुनिया परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सतोगुणी दृष्टि की स्थिति से ही सृष्टि बनती है। ये याद रखिए, कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। अगर सतोगुणी दृष्टि है तो सतोगुणी सृष्टि बन जाएगी। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। बाबा इतनी ऊंची स्थिति पर ले गए हैं। तो बाबा आपको कहते हैं, अगर आपकी दृष्टि सतोगुणी है, दृष्टि सतोगुणी मीन्स सतयुगी दृष्टि, सतयुगी दृष्टि, सतयुगी दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं। और दिव्य, यहां पर बाबा ने दिव्य दृष्टि को ही पकड़ा है। तो आपकी दिव्य दृष्टि ऐसे सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। आपकी अगर स्थिति सतोगुणी होगी तो जो भी तमोगुणी, कितनी भी तमोगुणी हो, कितनी भी रजोगुणी आत्माएं हो, उनकी भी दृष्टि और वृत्ति बदल जाएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि से सृष्टि बदलती है। ये याद रखना है। आपकी स्थिति जो होगी, आपकी स्थिति है दिव्य दृष्टि की, दिव्य सतोगुणी दृष्टि। अगर आपकी सतोगुणी दिव्य दृष्टि की स्थिति है तो सृष्टि बदल जाएगी, मतलब तमोगुणी और रजोगुणी आत्माएं की दृष्टि, वृत्ति भी बदल जाएगी। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाएगा। यही है नजर से निहाल करना। आपकी जो दिव्य दृष्टि से उनको अपने सारी जीवन की कहानी का मालूम पड़ जाएगा और तीनों लोकों का उनको दर्शन होने लगेगा। अंत में ज्ञान की सर्विस नहीं होगी। जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी, ज्ञान द्वारा सेवा नहीं होगी, तो इस तरह की सेवा होगी। आपकी दिव्य दृष्टि, जैसे जैसे आप अपनी दृष्टि द्वारा आत्माओं को दृष्टि दोगे तो वो आत्माएं परिवर्तित होती जाएंगी। तो ऐसी सेवा अंत में चलेगी। तो हमें अब क्या करना है? सतोगुणी दृष्टि बनानी है, ताकि एंड में जब ज्ञान द्वारा सेवा नहीं होगी, हम आत्माएं अपनी दिव्य दृष्टि से, सतोगुणी दृष्टि से इस सृष्टि को परिवर्तित कर सकें। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमारी स्थिति से ही सृष्टि बनती है। तो स्थिति कौन सी होनी चाहिए? सतोगुणी, अर्थात सतयुगी स्थिति हमारी होगी तो दुनिया की स्थिति भी सतयुगी बन जाएगी, सृष्टि भी सतयुगी बन जाएगी। ये हो गया वरदान। इस वरदान से पलना है साक्षात्कार मूर्त बाबू, इससे पालना करनी है। इसका मंथन कीजिए, इसको ज्ञान अपने स्वरूप में लाइए, आपस में डिस्कस कीजिए, ये पालना होगी। तो स्लोगन बाबा देते हैं, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता। ये जो बाबा ने पहला ही जो सारे ज्ञान का जो आधार है वो है पवित्रता, और यही दिव्यता है। इसको इन्वोक करना है। जितनी जितनी पवित्रता हमारे में इन्वोक होगी, सत्यता, ऑनेस्टी हमारे में इन्वोक होगी, वही दिव्यता, डिविनिटी को इन्वोक करेगी। तो पवित्रता इन्वोक करते जाइए, दिव्यता इन्वोक होती जाएगी, साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे, बाप से, टीचर से और सतगुरु से, वरदानों से पलते जाएंगे, बाप की पढ़ाई से, शिक्षक की पढ़ाई से पलते जाएंगे, बाप के वर्षे की स्मृति से पलते जाएंगे। तो यही श्रेष्ठ पालना ही हर समय याद रखनी है। तो इस तरह हमारा निरंतर योग बाबा से भी लगा रहेगा और किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी। बाबा ने बहुत ही सिंपल रास्ता बता दिया है पालना का। ईश्वरीय पालना संगम युग में स्वयं भगवान आकर हम बच्चों की करते हैं। तो कितने हम भाग्यशाली बच्चे हैं कि भगवान द्वारा पाल रहे हैं। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। ये मेन पार्ट था मुरली का। बार बार इसको सुनिए और अपनी पालना कीजिए। सहज और श्रेष्ठ पालना बाबा ने अपने बच्चों की दी, क्योंकि बाबा मेहनत नहीं देखना चाहते, बाबा तकलीफ नहीं ना देना चाहते। सो ऐसे बाबा का शुक्रिया, आप बच्चों का भी शुक्रिया जिन बच्चों ने बड़े आराम से बाबा के महावाक्य सुने
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता.